नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी आरएस की। जब से एग्ज़ाम नहीं हुआ, उससे पोस्टपोन होने पहले विरोध कर रहे थे, तब से मैं बोल के आ रहा हूँ कि भाई आपका वैकेंसी जल्दी आएगी। आज न्यूज़पेपर में आई है कि भाई इतने पद हो सकती है। मेरा मानना था कि 550 के आसपास हैं, वो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। लेकिन आपको कंटिन्यूटी एग्ज़ाम के तहत पैरेलल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार आपका मेंस और प्री पता ही नहीं चलेगा, बहुत जल्दी होने वाला है। इसीलिए आप कंटिन्यूटी जुड़े रहिए और एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। और सही बात यह है कि आप एक पे फोकस करना सही रहता है। बाकी जगह रास्ता अपने लिए कठिन होता है कि वो अपन लंबे टाइम से वो पढ़ नहीं पाते हैं। खैर, सबका अपना अपना स्किल होता है, अपन को बताने की दिशा दे सकते हैं, बाकी तो सबका अपना अपना मिशन होता है। और इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंपलसरी है। और पैटर्न बदलते जो आपको लास्ट में प्रश्न दिए मैंने, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आज न्यूज़पेपर में ये आया है कि कार्बन क्रेडिट जो योजना है, ये क्या है, लक्ष्य आकलन के बारे में इस न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो अपन जो पेपर 1 है, जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था, सतत विकास और जलवायु के संदर्भ में आता है, एसडीजी गोल का लक्ष्य 2030 तक कंप्लीट करने का है। पेपर 2 में विश्व भूगोल के अंदर पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो आते हैं कि पर्यावरण को संबंधित मुद्दे है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के संबंध में कौन सी योजना है, अपन और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अपन आगे चलते हैं कि कार्बन क्रेडिट जो योजना है वो क्या होती है। कार्बन एक भारत सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के हेतु बाजार आधारित प्रणाली है। क्या बोलता है कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने बाजार आधारित है। बाजार में जो भी कंपनियां हैं, बाजार आधारित मतलब कोई भी बाजार में कंपनियां हैं जो काम कर रही है, उनको एक लक्ष्य है कि भाई आप 1 टन कार्बन उत्सर्जन कम करना, तभी आपको एक सर्टिफाइड दिया जाता है। सर्टिफाइड मतलब परफॉर्मेंस ऐसे जो ट्रेड है उसी के आधार पे ये बात करते हैं, जो पीएटी है। और इसमें क्या होता है कि 8 कोर टेक्सटाइल जो है, अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि 8 कोर टेक्सटाइल जो उद्योग क्षेत्र है उसके अंदर ही शामिल किया गया है, जो आदि क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलती है, जैसे टेक्सटाइल, कागज, रसायन, सीमेंट, स्टील, जो ऊर्जा है उसी के संदर्भ में। अब ये परफॉर्मेंस एसिव ट्रेड जो योजना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कार्बन क्रेडिट योजना के बारे में पहले पढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट योजना, मान लीजिए कोई कार्बन क्रेडिट योजना एक पर्यावरण योजना जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को कम करता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था देश में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। मतलब आपके आसपास कोई भी कार्बन को कम करने में योगदान देता है उसको कार्बन क्रेडिट योजना। फिर उसके बदले सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, कि आप इस बिजनेस के लायक हो, मतलब अनुमति देता है या तारीफ करता है या उसको एक अवार्ड मिलता है। वही आप समझे मोटा मोटा कि अवार्ड होता है, उसी के संदर्भ में बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। लेकिन आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो आपको इतना ही सा लिखना है कि जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे एक कार्बन क्रेडिट लेना है, मान लीजिए आपको एक कार्बन अगर क्रेडिट लेना है तो आपको एक कितना 1 टन कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे समक्ष ग्रीन हाउस गैसों को रोकथाम कम करना पड़ा। एक कार्बन अगर एक कार्बन क्रेडिट लेना है तो आपको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ेगा। यदि यदि कोई कंपनी अपने उत्सर्जन को कम करती है या ये क्रेडिट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट योजना। अब आपके सामने कार्बन क्रेडिट योजना के एक आती है इस योजना, ये नीचे पीएटी क्या है, अगर एग्जाम में आए भाई क्या है, तो ये क्या है कि परफॉर्म एसिव ट्रेड, मतलब जो कहते हैं ना परफॉर्म एसिड ट्रेड योजना, मतलब एक लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे कोई भी मान लो आपके रिद्धि सीधी चौराहे के पास में कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है सीमेंट बनाने वाली, उसको ऊर्जा खपत को कम करना है। खपत कम करने के लिए ऊर्जा की बचत के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना, मतलब एक अवार्ड के रूप में। मान लीजिए भाई आप कोई कम करोगे तो आपको हम ये सुविधा दे सकते हैं, है ना। जैसे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, महंगे बहुत पड़ते हैं, लेकिन उनको कुछ रियायत या फिर उसको बैंक से कोई लोन दिया जाएगा कंपनी से, तो आसान होगा ना
क्यों? कि आप अगर योगदान दे रहे हैं तो हमारी तरफ से भी आपका योगदान होगा। जैसे ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्र देना, जिन्हें ट्रेड किया जा सकता है ना। कहते हैं कि अगर आप ऐसा काम करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन, एक कार्बन क्रेडिट लेने के लिए 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो फिर उसके बदले में हम क्या दे जाएंगे, हम आपको पीएटी दी जाएगी, मतलब परफॉर्म अचीव ट्रेड के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्र को साबित करता है। यही बात, और ये काम कैसे करता है कि भाई मान लो कोई सरकार की ऊर्जा, कोई जैसे स्टील सीमेंट एक ऊर्जा खपत का लक्ष्य तय करता है। अगर इकाई उस लक्ष्य को कम ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसके लक्ष्य अधिक ऊर्जा खपत करती है तो उनको सर्टिफिकेट खरीदने पड़ता है ना। तो ये मोटी मोटी एक अपन योजना पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि भाई योजना का लक्ष्य क्या है ना। भाई लक्ष्य यही है, भाई कोई भी योजना एनवायरनमेंट की आती है, कॉमन योजना है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना, क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित रखना है, एसडीजी गोल को लक्ष्य को प्राप्त करना, यही होता है मोस्टली। लेकिन ऊर्जा लक्ष्य की बात की जाए तो मान लीजिए कोई, मान लो भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना। कितना? नेट जीरो। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि 45% कार्बन उत्सर्जन को कम लाना है। 2030 तक 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित रखना। तो ये क्या लक्ष्य है? किसने? भारत सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लक्ष्य रखा। उसको पूरा करने के लिए किसका योजना है, किसका योगदान रहेगा? कार्बन क्रेडिट योजना के रूप में आपको इस तरह भूमिका के साथ लिखना है कि कार्बन क्रेडिट योजना, मान लो 10 नंबर का प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं कि एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2030 तक 3 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्रेडिट कार्बन योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इनमें से निम्नलिखित लक्ष्य हैं या निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो अपन उसी संदर्भ भूमिका के रूप में लिखते हैं। तो अभी वर्तमान का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, पहला पॉइंट याद रखना आप। दूसरा क्या है? क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को सामना करना। तीसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित, पेरिस समझौता नेट जीरो का लक्ष्य, अभी मैंने आपको समझाया। हरित प्रौद्योगिकी निवेश को, ग्रीन क्लाइमेट है, ग्रीन कॉरिडोर है, उनको बढ़ावा देना, पेड़ अधिक लगाना है आसपास कंपनियों के पास, सड़कों पे, है ना। तो ये क्या है? ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उनको निवेश में प्रोत्साहन देना। अब उनकी लिए तो लक्ष्य होगा, उद्देश्य वही है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, उद्योग ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के प्रयत्न करता, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में आय का नया स्रोत के प्रयत्न करना। भाई यही होगा उद्देश्य, लाभ को तो यही होगा। अब आगे चलते हैं कि भाई सकारात्मक दोनों का, जब पर्सन कोई आलोचनात्मक आता है ना तो उसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पॉइंट देखा जाता है। पूर्ववर्ती में पीएटी योजना का अनुभव व्यवहारिक है, मैंने आपको बताया। एक सर्टिफाइड जो दिया जाता है किसको? जो ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको। ऊर्जा की खपत वाले प्रमुख उद्योगों को लक्षित करता है। ऊर्जा की खपत वाले प्रमुख उद्योगों को लक्षित करता है। उत्सर्जन कटौती को एक लागत प्रभावी प्रक्रिया को बनाना होता है। क्या होता है? एक लागत, एक कॉस्ट, जो इफेक्टिव जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है उनको बनाना होता है। अब आगे चलते हैं। चुनौतियों सीमा की बात की जाए, कब की जाए? चैलेंज क्या होता है? भाई इस समय जब इस तरह की योजना लाते हैं, चैलेंज एकदम लक्ष्य 2030 तक मान लो 3 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, ये एक बड़ा चुनौती। कैसे? कि भारत अभी सब विकासशील देश है। क्या है विकासशील देश? पॉवर्टी, हंगर जैसे लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए हैं। अगर ये लक्ष्य के साथ साथ अगर इसके पे ध्यान दिया जाए तो ये बढ़ावा मिल जाएगा। तो संतुलन समन्वय के साथ बना के रखना तो सही है, लेकिन किसी एक लक्ष्य के प्रति बात करना बहुत कठिन हो जाता है। योजना अभी भी स्वैच्छिक बाध्यकारी नहीं है। क्या है? योजना अभी भी स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जैसे आपको प्रीलिम्स में कोई प्रश्न आया कि पीएटी योजना एकमात्र है ऐसी योजना है एनवायरनमेंट के लिए, ये एक बाध्यकारी है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको इस तरह स्टेटमेंट का भी ध्यान साथ साथ में रखते जाना है। नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक पहुंचने के लिए आवश्यक तेज और व्यापक सुधार की गति की गई है। तो आपको ये चैलेंजेस क्या है कि भाई कोई भी योजना आती है ना उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं। उनमें से इशू ये है कि अभी भारत के एसडीजी गोल लक्ष्य जो समय सीमा है वो बहुत कम रखी गई है।
अगर मान लीजिए भारत विकसित होता, टेक्नोलॉजी के माहिर में, सभी जगह सोलर पैनल लगा हुआ है, गांव डाणी में सोलर पैनल लगे हुए हैं, तब तो ये लक्ष्य करना आसान है। लेकिन दूसरे रास्ते पे देखा जाए या दूसरे चैलेंज देखा जाए तो पॉवर्टी, हंगर है जैसे इंडेक्स को लक्ष्य पूरा करना कठिन हो गया, और उससे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। फंडिंग को आप देख लो, इतने वित्तीय संसाधन नहीं है अपने पास। अगर मान लो आप सोलर पैनल लगाए भी ले रहे तो वहाँ कर्मचारी ट्रेनिंग स्किल वाले नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे तो फिर पर्यावरण और जलवायु को लेकर इशू कैसे, कि हाल ही में 2018 में हाईकोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि सोलर पैनल के लिए जो ज़मीन दी जा रही है वो जैव विविधता के लिए खतरा है, आप उनको नहीं दे। जैसे पशु सरावा है ना, जो ऊँट सरावा वाला है, बकरी सरावा वाला है, भेड़ सरावा वाला है, जो खाली ज़मीन पे जाएंगे फिर वहाँ सोलर पैनल लग जाएंगे, वो कहाँ सराएंगे। तो आपको इस तरह एनालिटिक करके आपको एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैसे काम करता है योजना, मतलब कार्बन क्रेडिट योजना कैसे काम करता है। पहली बात तो एक सीमा तय है, याद रखना। आपको टैग लाइन दी जाएगी, भाई आपको इस तरफ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो आपको 2028 तक इतना मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, खुद की कंपनी के आधार पे। कम उत्सर्जन करती है तो कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, फिर उसका लाभ होता है बैंक, बिजली जैसे रियासत, कोई भी कंपनी का ऑफर है, जैसे जो सरकार के पास जो कंपनी में जो ऑफर होता है उनको दिया जाता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन करते हैं भाई, है ना, सीधी बात है। जिन कंपनियों में अधिक उत्सर्जन हुआ उन्हें क्रेडिट खरीदने पड़े। अगर मान लो किसी कंपनी में उत्सर्जन अधिक हो गया तो उसको खरीदना पड़ता है, किसी और से खरीदना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक रिद्धि सिद्धि कंपनी है और एक मानसरोवर में कंपनी है। रिद्धि सिद्धि वाली कंपनी ने लक्ष्य से निर्धारित समय से पहले 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया या उत्सर्जन कम किया, अब इसने नहीं कर पाया तो ये क्या है, ये अपना लक्ष्य यहाँ टेक्नोलॉजी जो सुविधा है ये खरीदेंगे, फिर ये भी अगली बार लक्ष्य पूरा करने में भूमिका निभाएंगे, है ना। तो इस तरह अपन एनालिसिस करके अपन समझते हैं। इसमें एक कार्बन बाजार बनता है जिसमें क्रेडिट का व्यापार होता है। भाई धीरे धीरे सारे कंपनियां अगर इस लक्ष्य पे चले तो ये क्या है, कार्बन क्रेडिट व्यापार का बाजार तैयार होगा ना। अब आगे चलते कि एक प्रश्न है मेंस के हिसाब से कि आपको कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना भारत के जलवायु प्रतिबद्धता पूर्ति कितना सहायक सिद्ध हो रहा है। तो आपको ये भूमिका है कि 2030 तक 3 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना लक्ष्य रखा। उसी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट योजना लाई, जिसको कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस या पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए कार्बन क्रेडिट योजना 1 मिलियन टन, मतलब 1 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया, हर कंपनी के द्वारा या हर व्यक्ति के द्वारा या हर संस्था के द्वारा। अब जलवायु प्रतिबद्धता कितनी सहायक सिद्ध होगी, तो ये सहायक क्या है, ये एक परीक्षण हो गया कि सहायक सिद्ध होगी। जब भी इस तरह की टिप्पणी होती है ना तो उस स्टेटमेंट पे खरा होना चाहिए, आलतू फालतू बातें नहीं। जैसे सिद्ध करना, मैं कोई बात सिद्ध कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके द्वारा कोई ऐसी घटना की गई है या नहीं की गई, आप उसको सिद्ध करेंगे ना, तो उसके ईद क्या प्रूफ लाएंगे ना, तो ये कितनी सहायक सिद्ध होगी। तो अपन इसके बाद फिर आकलन करेंगे, हैं कभी वर्तमान के डाटा देखेंगे तो ये क्या है, सिद्ध हो सकती। तो आपको आलोचनात्मक के सिद्ध करते हुए इस तरह आपको एक पैरेलल में लिखना है। अब भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना पर्यावरण न्याय के दृष्टिकोण कितना कारगर है, तो इसमें न्याय के दृष्टिकोण से कितना कारगर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट आते हैं। भाई एक तरफा तो आपको कह रहा है कि पूरा 80% आपको कह रहा है कि पॉजिटिव लिखने की बात कर रहा है, फिर 20% आप नेगेटिव भी तो दर्शाओगे, नहीं इतना नहीं, आसान नहीं है, यहाँ चैलेंजेज है। तो आपको इस तरह प्रश्नों को पढ़ के अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। और एग्ज़ाम कब होगा, बहुत जल्दी आपको पता से नहीं चलेगा, एग्ज़ाम चले जाएगा। मेंस बहुत वास्ट है अपना आरएस का, उसमें एक एक कीवर्ड याद रखना पड़ता तब जाके अपना मेंस। कुछ चीज़ें हो जाती है, कॉपी इशू होते हैं, वो आपको एक मन में शंका रहती है, वो समाधान जो हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से अपन तैयारी करते हैं तो अपन आगे भी बेस्ट करेंगे। और रेगुलर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ें दी जाती है। जैसे मैं और आपको एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूँ कि मैं और मान लो जलवायु परिवर्तन या प्रतिबद्धता को नियंत्रण रखने के लिए कोई भी योजना आई है, तो आपको ये योजना याद रखनी। जैसे कौन कौन सी, एक तो PAT, क्या है PAT योजना, है ना, PAT योजना। दूसरी कि आपको NAPC
NAPC क्या है? NAPC मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 लक्ष्य रखे हुए हैं, जो आपको याद होगा, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय वनों का मिशन, राष्ट्रीय कृषि मिशन जैसे लक्ष्य। अब आपको याद रखना ECA एक्ट मतलब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी की स्थापना की गई थी, जो स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्षता भवन संहिता लागू करने के लिए लाया गया था। कब लाया था? ऊर्जा दक्षता अधिनियम 2001 के अंतर्गत। फिर आपको स्वतः याद रखना ISA मतलब आपको पता है फ्रांस और इंडिया ने गठबंधन एक सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है ना। अब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत और फ्रांस की पहल शुरू की, अभी वो गुरुग्राम में जिसका मुख्यालय है भारत। हरित क्रेडिट कार्यक्रम, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जैसे 2023 में लॉन्च की, कौन सी? ये जो अभी पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। अब क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर ऑफ प्रोग्राम मतलब उन्नत जलवायु प्रोग्राम की बात की जा रही है, जिसके अंदर किसानों को जलवायु अनुकूल बीज फसल तकनीकी उपलब्ध कराना, मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय की बात कीजिए। तो अगर इस तरह 7-8 और योजना आपको याद रखी जाए पॉइंट टू पॉइंट, तो आप एग्जाम में पेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे आओ चाहे कुछ भी आओ तो आपको लिख सकते हैं ISA PAT NAPC या ECA ने ऊर्जा दक्षता भवन संहिता लागू करने के लिए अधिनियम लाया गया है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम या ग्रीन क्रेडिट योजना है, क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जैसी योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा। तब जाके 2070 तक जो जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य रखा उसको पूरा करने में अहम योगदान होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।